तो कैसे हैं दोस्तों आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि कल रात को जो वायलेशन हुई सीज़ फायर की, जंग बंदी के ऐलान के बावजूद भी रात को क्यों इस तरह के जो है ना इतलात मसूल हुई कि दोनों तरफ से सीज़ फायर की वायलेशन हुई है। हम इस पर बात करेंगे कि आखिर इसकी क्या वजह है। उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इंडिया ने फौरी सीज़ फायर किस मतलब के इशारे को देखकर माना या समझा कि मुझे अब सीज़ फायर कर देना चाहिए, और दुनिया आखिर पाकिस्तान की तारीफ़ करने पर मजबूर क्यों हुई। हम इस पर भी बात करेंगे और इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तानी पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो किस नाकामी से दो चार हो रही है, आखिर उसको किसका डर सताया जा रहा है और वो अपने जो एक्शन है उन पर मुकम्मल क्यों नहीं उतर रही, या जो वो ऐलान कर रही है उस ऐलान पर पूरा क्यों नहीं उतर रही। हम इन टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक पर जाने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर रात को सीज़ फायर की वायलेशन क्यों कर हुई। तो दोस्तों आपको ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि कल से जैसे ही ये ऐलान हुआ कि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐलान किया कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों इमीडिएटली यानी कि फौरी इसी वक्त से सीज़ फायर मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे के लिए राज़ी हैं। तो दोस्तों जो इंडियन अवाम, इंडियन मीडिया है वो बौखला आ गया था कि ये क्या हो गया। हम तो पाकिस्तान की जो है ना क्लास ले रहे थे, कभी हम कहीं पर कब्ज़ा करवा रहे थे, कभी कभी कहीं पर कब्ज़ा करवा रहे थे, हालांकि था तो झूठ, लेकिन वो अपनी अवाम को जो झूठ बेच रहे थे इंडियन अवाम भी परेशान होगी कि ये क्या हुआ, रातों रात कब्ज़े भी छूट गए और आपने उनका कोई त्यारा भी तक नहीं गिराया। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ कि एक फ़ेक न्यूज़ भी फैलाई जा रही है कि इंडिया की तरफ से कोई पायलट थी, शायद उनका नाम शिवानगी सिंह है, तो वो पाकिस्तान ने अपने हिरासत में ले लिया है और राफेल की वो पायलट थी। दोस्तों ये फेक न्यूज़ है, अभी तक इसकी कहीं से भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों जो इंडियन मीडिया है वो तो वो खुलाया ही था। तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन जो आर्मी है वो भी इसी ताड़ में बैठी थी कि पाकिस्तानी आर्मी अपना जो है ना अटैक लॉन्च करे और ये काउंटर अटैक में पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हद तक नुकसान पहुँचाए जिससे वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सके। लेकिन पाकिस्तानी जो फ़ौज है, पाकिस्तानी आर्मी है, वो उनकी हम तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने उनको इस तरह का मौका तक नहीं दिया कि वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर कर सकें। तो दोस्तों ये वजह थी कि रात को इंडिया की तरफ से भी वायलेशन हुई और जब उनकी तरफ से वायलेशन हुई तो पाकिस्तान ने भी अग्रेशन में आकर यहाँ से भी थोड़ी बहुत वायलेशन हुई। लेकिन मज़ीद मालूमात या जो कहते हैं ना करेक्ट जो मालूमात है वो जो बॉर्डर के करीब है उन्हीं से ही मिल सकती है, हम तो बॉर्डर से दूर हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ करने पर मजबूर क्यों हो रही है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एक बात मत भूलिएगा कि इसमें कोई शक नहीं कि चाइनीज़ J-10C था जो उन्होंने जहाज़ दिए हमें, या ड्रोन जो हमें दिए गए वो तुर्की की जानिब से दिए गए, लेकिन पाकिस्तान ने ही उनको चलाया। ठीक है, पाकिस्तान ही ड्राइविंग सीट पर बैठा था उनको चलाने के लिए। आकर तुर्की के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने हमें ड्रोन नहीं चला कर दिए, या जो चाइनीज़ आर्मी है उसके पायलट नहीं जहाज़ में बैठे थे, वो पाकिस्तानी की आर्मी थी जिन्होंने उनको ऑपरेट किया। उसके बाद दोस्तों जो दुनिया है वो इसलिए तारीफ़ करने पर मजबूर है। देखें सबसे पहले तो इंडिया की तरफ से जो राफेल तैयारे उड़ाए गए पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए, तो वो किस मुल्क की जो है वो बनाई हुई चीज़ है, फ्रांस की। तो दोस्तों जो जिसे हम मगरब की दुनिया भी कहते हैं, जो मगरबी दुनिया वो हैरान हो गई कि राफेल की तो हमने इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी की हुई है कि राफेल को कुछ भी नहीं हो सकता। राफेल दुनिया का जदीदतरीन तैयारा है, इंडिया जो अमेरिका है उसके तकरीब 35 या F-35 के बाद, ठीक है, राफेल इतना ज़्यादा ताकतवर है जैसे एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसकी जो है बोलते ही बंद करा दी पाकिस्तान ने। राफेल की मार्केट गिर गई। उसके बाद जब इंडिया ने ड्रोन भेजे तो वो इसराइली टेक्नोलॉजी थी।
पाकिस्तान ने वो भी ड्रोन गिराने शुरू कर दिए। आपने देखा होगा, वीडियोज़ भी आई, पिक्चर्स भी आई। लाहौर में देखा, खुशी भी हुई देखकर कि एक तरफ पाकिस्तान आर्मी का जो जवान है वो लगा हुआ है उस पर फायर करने के लिए, दूसरी तरफ एक पाकिस्तानी जो अवाम है या एक आदमी था वो भी राइफ़ल लेकर शाना बशाना खड़ा होकर निशाना ले रहा था जो ड्रोन का। तो जब ड्रोन गिराए गए, ड्रोन को अपनी हिरासत में भी लिया गया, ज़्यादातर तबाह किए गए, कुछ को अपनी हिरासत में लिया गया। उससे इसराइली टेक्नोलॉजी का भी जो है ना वो बुरा हाल हो गया। इसराइल भी परेशानी में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, हमारी टेक्नोलॉजी भी किसी काम की नहीं है, पाकिस्तान के पास ऐसी आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे साथ चाइना बैठा हुआ है जो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की इस वक्त, तो उसके बाद जो टक्कर दे रहा पूरी दुनिया को वो चाइना ही है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है रशिया। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया तो उसमें जो उनका S-400 जो उन्होंने एक सिस्टम रखा हुआ है मिसाइल को तबाह करने के लिए, कोई भी उन पर अटैक हो तो उस अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए जो उनके पास S-400 सिस्टम है रशिया का, वो भी पाकिस्तान ने नकारा कर दिया। क्योंकि पाकिस्तान ने उनका जितना भी निज़ाम था टेक्नोलॉजी के लिहाज से या अटैक का निज़ाम है जो भी, जिससे वो ऑपरेट कर सकते थे, पाकिस्तान को काउंटर कर सकते थे, पाकिस्तान ने पूरे का पूरा निज़ाम ही उनका जैक कर लिया था, हाई जैक कर लिया था कि वो जाम होकर रह गए थे। इसलिए दोस्तों रशिया भी परेशान हुआ कि पाकिस्तान ने आकर ये कर क्या दिया। कहने का मतलब ये है पाकिस्तान ने एक ही वक्त में इंडिया के जो तैयारे थे या इंडिया के जो आप इंडिया की आर्मी कह लें, रशिया का S-400 कह लें, इसराइली ड्रोन टेक्नोलॉजी कह लें या फ्रांस का राफेल तैयारा कह लें, पाकिस्तान ने एक वक्त में 4 मुल्कों की आर्मी और जो उनकी अस्करी प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकाबला किया और उनको शिकस्त दी बाकायदा, जो पूरी दुनिया मान रही है। इस वजह से जब देखा कि मोदी ने भी कि यार ये क्या हो रहा है, उसके बाद आखिर में वो या क्या कैसे कहते हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी निकालेंगे ना, तो उनको ये था कि अब अमेरिका का भी जो है ना नाक ना ज़मीन पर रगड़ दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से। तो इसलिए उन्होंने इमीडिएटली सऊदी अरब से और अमेरिका से रब्ता किया सीज़ फायर के लिए। तीसरे नंबर पर हम अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो पंजाब की गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो क्यों कर अपने जो बात या ऐलान करती है उसमें बाद में पूरा नहीं उतर पा रही। दोस्तों, तकरीबन 1 महीना हो चुका है कि पंजाब के जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि इनको हम सरकारी से प्राइवेट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, जब भी आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी अच्छे तरीके से केयर नहीं होती। जितने भी वो वहाँ पर डॉक्टर बैठे होते हैं, डॉक्टर हजरात, वो क्या करते हैं, या तो मोबाइलों पर लगे होते हैं या कभी उनका टी का वक्फा हो गया, कभी खाने का वक्फा हो गया, तो कभी हाफ टाइम हो गया। तो वक्तन फ़वक्तन वो जो पंजाब की आवाम है ना, उनको किसी न किसी तरीके से तंग करते रहते हैं। आए दिन कभी हड़ताल कर दी, कभी कुछ कर दिया। दोस्तों देखें, ये पंजाब की गवर्नमेंट है ना, वो कभी भी इनको चला ही नहीं सकती अच्छे तरीके से। जब ये प्राइवेट होंगे, एक प्राइवेट आदमी आकर बैठेगा, वो उसको बिज़नेस के तौर पर लेगा, वो देखेगा कि मुझे किस तरह अच्छी सहूलियत देकर फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट देखे ना आपने, वहाँ पर आप सहूलियत देखें। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम जब मुकाबला करेंगे अच्छी सर्विस में, अच्छी क्वालिटी, अच्छे मेयार में, तो तभी हमारा रेस्टोरेंट चलेगा। मिसाल मेरी ये ज़रा हटके थी, लेकिन ये अस्पतालों पर ठीक बैठती है। आप प्राइवेट स्कूल देख लें। तो दोस्तों, हमारी जो आवाम है वो भी प्राइवेट को ज़्यादा तरजीह देती है, लेकिन जब वो देखती है कि वहाँ पर जो जेब है उनकी वो उस पर प्राइवेट अस्पताल भारी पड़ेंगे, तो वहाँ पर आवाम जो है वो ज़्यादा रुजू नहीं करती। लेकिन दोस्तों, जब से पाकिस्तानी जो पंजाब की गवर्नमेंट है, उन्होंने ऐलान किया है कि हम इनको प्राइवेट करने जा रहे हैं, सब के सब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो हड़तालों पर जा चुके हैं। अभी तक उनका अमला ही नहीं पूरा हो पा रहा अस्पतालों में, सॉरी। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि पंजाब गवर्नमेंट की ये नाकामी है कि वो ऐलान कर रही है लेकिन उस पर पूरा नहीं उतर पा रही। आपको चाहिए इनको फारग करें आप, ये तो कोई बात नहीं, वो आपको धमकी लगाते हैं। पहले भी जब
ये हॉस्पिटल सब सरकारी थे, तब भी आवाम ही जलील होती थी इनके पास जाकर। अब भी अगर ये ऐलान हो चुका है कि प्राइवेट होंगे, तब भी पाकिस्तानी अवाम ही जलील हो रही है, पंजाब की खास करके। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप एक इनिशिएटिव लेते हैं, ऐलान करते हैं या कोई आप फैसला करते हैं तो उस पर पूरा भी उतरें, या तो आप वो फैसला ही ना करें। दोस्तों, आप इस वीडियो के मतलब क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।